उस कैश टैश की जिसने हंगामा मचा दिया पूरे देश के अंदर। और थोड़ा समय इसमें समय लूँगा क्योंकि मज़ेदार विषय है, मेरा फेवरेट विषय जुडिशरी का मामला है। थोड़ा संभल कर बोलना पड़ेगा, ज़बान संभाल कर, नहीं तो आपको जेल कर दी जाएगी। और अगर हमारे यहाँ करोड़ों रुपए मिल गए तो थोड़ी कुछ होता है, बस फालतू बातें करते हो आप लोग। फायर एट दिल्ली हाई कोर्ट जजेस हाउस लीड टू रिकवरी ऑफ कैश पाइल। ओ हो, थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, कहते हैं कमरे भर भर के मिला है, हैं? कितना मिला है समझ में नहीं आ रहा। 2008 में भी मिला था। जस्टिस निर्मलजीत कौर, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, उनके 15 लाख रुपए मिले थे उनके दरवाजे पे, ठीक है ना। अब आप सोचिए, कैश मिल रहा है, कैसे मिला? अच्छा पहले तो इसको समझिए, आज की न्यूज़ थोड़ी है, 14 तारीख की है। न्यूज़ ही नहीं आई, किसी में हिम्मत ही नहीं न्यूज़ चलाने की, और आज भी लोग मुंह टाइट लिप्ट है, कुछ बोल नहीं पा रहे। बोलेंगे तो मालूम है आफत हो जाएगी। 14 तारीख को एक घर में आग लगती है, फायर ब्रिगेड वहाँ पहुँचती है, आग बुझाती है। फायर ब्रिगेड पहुँच के जब आग बुझाती है तो मालूम चलता कि और देखते तो वहाँ पर मालूम चला कि साहब ओ यहाँ तो नगद ही नगद पड़ा हुआ है। इसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस भी आती, देखती कमरे भरे हुए हैं नगद से, ऐसा बताया जा रहा है। और उसके बाद न्यूज़ गायब, कुछ नहीं हुआ। फिर क्या हुआ जब नगद पकड़ा गया? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम डिसाइड्स टू ट्रांसफर जस्टिस यशवंत वर्मा ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट टू हिज पेरेंट हाई कोर्ट इन इलाहाबाद आफ्टर एन एडवर्स रिपोर्ट अगेंस्ट हिम। The SC Collegium led by Shri CJI Sanjeev Khanna made the recommendations for his transfer to the central government. Justice Verma took oath as Delhi High Court judge on October 2021. गजब हो गया साहब, कैश पकड़ा गया। ठीक, क्या करना चाहिए? कोर्ट ने ट्रांसफर कर दिया, नौकरी से बर्खास्त नहीं किया, जेल नहीं भेजा। सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने उनका ट्रांसफर, इतनी बड़ी सजा, ट्रांसफर, हाँ, बोले यहाँ गर्मी बहुत पड़ रही, कुल्लू मनाली चले जाओ, इनको इलाहाबाद भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है ट्रांसफर इज नॉट पनिशमेंट, तो पनिशमेंट तो है ही नहीं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अनुसार। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ एक सवाल पूछता हूँ सीधे। सबसे पहली बात, इतना पैसा आता कहाँ से है? लोग पुराने केसेस निकाल रहे हैं। लोकपाल प्रोसीडिंग अगेंस्ट JMM चीफ शिबू सोरेन स्टेड बाय दिल्ली हाई कोर्ट। Justice Yashwant Verma noted that the 75-year-old politician objection to respect to the maintainability of proceedings were not dealt with by the anti-corruption authority. अच्छा, ऐसे आते हैं पैसे, हैं? क्या ऐसे ही आते हैं पैसे? सवाल ये है, इतने पैसे आखिर आते कहाँ से? कोई विचार तो करे। मेरा सवाल इसमें बहुत सीधा, स्पष्ट है और एकदम क्लियर है और ब्लंट है, और वो ये है कि यदि एक सामान्य व्यक्ति के पास यदि कैश पकड़ा जाता तब क्या होता है, व्यापारी के पास भी तब क्या होता है? FIR दर्ज होती है, FIR पहले दर्ज होती है, इसके बाद इनकम टैक्स वालों को बुलाया जाता है, ED भी अगर ज़्यादा अमाउंट है तो ED रेड कर देती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का केस बनता है। तो यहाँ ED क्यों नहीं आई? यहाँ ED ने केस क्यों नहीं बनाया? यहाँ पर FIR क्यों नहीं दर्ज हुई? और यहाँ पर इनकम टैक्स वाले क्यों नहीं आए? सवाल खड़े हैं साहब। क्या जजेस के लिए कानून अलग है? अगर अलग है तो मुझे मालूम नहीं, मैंने देखा नहीं। और यदि कानून सबके लिए बराबर है तो इन जज साहब को ED ने छापा मारकर अरेस्ट क्यों नहीं किया? और ऐसे कितने जज साहब बहुत सारे होंगे, मतलब इतना बड़ा मामला छुप गया, पता ही नहीं चला। तो अंदाज़ा लगाइए इस देश के अंदर क्या चल रहा है। और सही है, लोग कहते हैं कानून बिकता, सही बिकता है। हाँ, सबसे ज़्यादा करप्ट अगर भारत में कोई डिपार्टमेंट अगर है तो वो जुडिशरी है, भारतीय जुडिशरी। अब मैंने इतनी बड़ी हिमाकत कर दी तो आप समझ सकते हैं कि लोग तुरंत ही जो है जज साहिब को बुरा लग जाएगा, लेकिन सच्चाई आप कब तक, और पैसे मिलना इस बात का सबूत है। आइए जरा और देखें। जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश की है। सरकारी बंगले में लगी आग में भारी मात्रा में कैश मिला था, सूत्रों के हवाले से एक खबर है। सीधे हम लोग करेंगे, हमारे संवाददाता आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ेंगे इस खबर पर और जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है वो ये कि बंगले में आग लगी थी और आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड बुलाया गया और पुलिस पहुंची, और उसी दौरान इस कैश का ये कैश सामने आया, बेहिसाबी कैश के सामने आया। फिर हम लोग करेंगे, हमारे संवाददाता आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के लिए। आशीष, ट्रांसफर कर दिया गया है, ये आग का प्रकृति कैसे
ये अभी समय की घटना है और ये काफी गंभीर मामला है जो न्यायपालिका से भी काफी वाली ये बात रहेगी। और इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि फिलहाल सिर्फ ट्रांसफर के आदेश दिए गए हैं, सिफारिश की गई है, लेकिन तो क्योंकि प्रावधान बहुत सारे हैं उसके मुताबिक इन हाउस इंक्वायरी सीबीआई उनकी करा सकते हैं। हालांकि सूत्र में ये भी बता रहे हैं कि कॉलेजियम के सदस्य थे, उनका ये मानना था कि सिर्फ ट्रांसफर की सिफारिश करना या ट्रांसफर करना काफी नहीं होगा। इस मुद्दे पर इन हाउस इंक्वायरी होनी चाहिए, उसे मांगना चाहिए जैसे कि इन हाउस इंक्वायरी होनी चाहिए। फलाना उन्होंने किया कुछ नहीं, सिर्फ ट्रांसफर किया है। ठीक है, मेरा अब एक और सवाल है, हाउ मेनी लाइव्स डिड जज माइट हैव रूइंड। अरे पूछिए मत, कोई एक थोड़ी, बहुत सारे। मेरा एक और सवाल है, आप इन हाउस इंक्वायरी कैसे कर सकते हो? आपको यह अधिकार है ही नहीं। भारत में हर चीज़ के लिए एक एजेंसी बनी है, चाहे वो रेलवे हो चाहे डिफेंस हो। अगर कहीं कोई अपराध हुआ तो उसके लिए पुलिस है, पुलिस जाएगी, एफआईआर दर्ज करेगी। क्या मिलिट्री के अंदर कुछ हो जाता है तो मिलिट्री कहती है हम खुद करेंगे, हमारे यहाँ लाश पड़ी है तो हम खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे? नहीं, पुलिस जाती है। ये बात अलग है, वो कॉर्डन ऑफ कर देते हैं इलाके को कि भाई इस इलाके से आप बाहर नहीं जाओगे, कि अपनी इन्वेस्टिगेशन करो चले जाओ, क्योंकि बाकी हमारा सेंसिटिव मामला है। कहीं और किसी भी डिपार्टमेंट में कुछ होता है, कलेक्टर के बंगले पे कोई अगर कुछ घटना होती है तो भी पुलिस जाएगी, चीफ सेक्रेटरी हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सब जगह पुलिस करेगी। तो यहाँ पर भी पुलिस को आना चाहिए। कहते हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप क्यों इन्वेस्टिगेशन करोगे? आपको राइट ही नहीं इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज़ हैं जिनका नाम है ईडी, सीबीआई। हाँ, तो ये इन्वेस्टिगेट करेंगे, आपको थोड़ी एम्पावर्ड है। आप जजमेंट देने के लिए एम्पावर्ड हो सिर्फ, आप सब कुछ थोड़ी हो कि हवलदार भी आप हो, सिपाही भी आप हो, एसपी भी आप हो, दारोगा भी आप हो, हैं, फॉरेंसिक वाले भी आप ही हो, सब आप ही हो। तो फिर सब बंद कर देना चाहिए, CFSL वगैरह सब बंद कर देना चाहिए। खाली कोर्ट रहे, बस कोर्ट कर लेगी सब कुछ, आपका जुरिडिक्शन नहीं है। और वैसे भी आप अपना केस कैसे सुन सकते हो? ये तो आप वैसे भी नहीं सुन सकते। ठीक है ना? तो जुडिशरी अपना थोड़ी खुद ही बताएगी कि हम दोषी हैं या नहीं है। दोषी हैं, लोगों ने पकड़ लिया, अब ये डिसाइड वो जो एजेंसीज हैं वो करेंगी, आप नहीं करेंगे। सारी पावर आपको नहीं दी हुई है ना? क्लियर है? व्यापारी और जनता सिस्टम के गुलाम है, इनका कुछ नहीं होगा। कौन साहब थे? जगविंदर जी, सही बात है। चलिए साहब, CJI खन्ना साहब ने तो कह दिया ट्रांसफर कर दो, क्या काफ़ी है इतना? हरीश साल्वी जी क्या कह रहे हैं? I'm asking you clearly, sir. Did the CJI make a mistake? Did the Chief Justice of India, Sanjeev Khanna, make a mistake in the way he handled this? The collegium made a mistake. The collegium made a mistake. Oh, absolutely, and it's wrong on so many levels. And I'm saying this decision is wrong on so many levels. It's a mistake for the way it has been approached. It's a mistake to transfer a judge merely on allegations like this. Judicial work has to be withdrawn. And finally, it's a mistake to cast this aspersion on Allahabad High Court. So, but in any case, always when a mistake happens, there are penalties and there are punishments. What is the punishment in this case for this collegium? Or are they above punishment or penalty? And the first thing you do is acknowledge a mistake. All of us make mistakes in life, Sir. especially when you're confronted with situations which are unprecedented. All of us make mistakes in life. The best way to deal with a mistake is to sit back, acknowledge it, and correct it. I'm asking you clearly, sir. Did the CJI make तो कहते हैं बिल्कुल गलती हुई है, ज़बरदस्त गलती हुई है। और CJI का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कॉलेजियम के लिए कहते हैं कॉलेजियम की गलती है पूरी पूरी। हमारा कहना सीधा सीधा है, भ्रष्टाचार हुआ है, जमकर हुआ, बड़े पैमाने पर हुआ। एक तो एक चीज़ और है, न्यू नॉर्मल बना दिया। अरे कोर्ट में तो भ्रष्टाचार होता ही है, ऐसे थोड़ी होता कि होता ही है, तो न्यू नॉर्मल बना ले उसको। तो भ्रष्टाचार हुआ, जमकर हुआ, पैसा आया, पैसा पकड़ा गया, फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और इससे क्या देश में मैसेजिंग क्या जाएगी? इसमें कहने लायक क्या है? जुडिशरी में करप्शन एक सर्वविदित वो है कि जुडिशरी में करप्शन है, और आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और हमारी जुडिशरी के जो महामहिम हैं जिनको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उन्हें भी मालूम है। लेकिन इसको ठीक करने के लिए और करप्शन को दूर करने के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं किया गया आज तक कि ये दूर हो सके। करप्शन बढ़ती जा रही है और आम आदमी को इसका फल भुगतना पड़ता है। आजकल तो लोग यहाँ तक कहते हैं कि बजाय इन द कोर्ट ऑफ श्री सो वो ये लिखना पसंद करेंगे इन द शॉप ऑफ श्री सो। देखिए, रास्ता कोई अपनाने के लिए तैयार तो हो। पहले तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए कोई नियम ही नहीं है। अब जैसे इसके अंदर नोट पकड़े गए तो सुप्रीम कोर्ट में को इमीडिएटली FIR दर्ज करने की परमिशन देनी चाहिए थी कि ठीक है करप्शन है, जैसे आम आदमी के ऊपर FIR दर्ज होती है, इसके ऊपर भी न्यायाधीश के ऊपर भी उसी प्रकार FIR दर्ज करने की परमिशन दी जाए और उसके साथ साथ आगे की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट को तो ये करना चाहिए था, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया।
जैसे आम वो होता है कि एक थानेदार किसी थाने के अंदर जो है रिश्वत के मामले ज़्यादा आ गए तो उसे लाइन हाजिर कर देते हैं, थोड़े दिन लाइन में रखते हैं, लोग भूल जाते हैं, फिर से दूसरे थाने भेज देते हैं। तो यहाँ भी वही है। तो हम लोग करप्शन को तो स्वीकार कर चुके कि करप्शन है, हमें उसके साथ ही जीना है। तो यही रवैया हाई कोर्टों का है, यही सुप्रीम कोर्टों का है। आप देखिए ना, करप्शन के केस जजों के ऊपर भी जो केस है वो कितने सालों तक थे। वो निर्मल यादव का केस 2008 का है, वो आज तक चल रहा है, और समित मुखर्जी का केस को चलते हुए तो 25 साल हो गए। आप सोचिए कि हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायाधीशों को ये नहीं कह सकता कि ये जजों के केस जल्दी करो ताकि एक उदाहरण बने। तो करप्शन तो एक्सेप्टेबल है जुडिशरी में, सभी लोग ये मानते हैं कि हाँ करप्शन है और रहेगी, क्योंकि इसको दूर करने का कोई वो नहीं है। अभी मैं एक फैसला पढ़ रहा था सुप्रीम कोर्ट का करप्शन को लेकर, जिसमें रंगे हाथों जो है व्यक्ति नोट लेते पकड़ा गया। नीचे की कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया, हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। अब छोड़ने के तर्क पर 20 दे दो, तर्क और कुतर्क दोनों ही जजमेंट में लिखे जाते हैं। आप कुतर्क के आधार पर भी छोड़ सकते हो, होते तो वो भी रीजनिंग है, कुतर्क भी रीजनिंग है और तर्क भी रीजनिंग है। और आप छोड़ते रहो, जो लोग रंगे हाथों पकड़वाते रहेंगे फिर पकड़वाना ही छोड़ देंगे, क्योंकि लोग ये मानने लगे हैं कि रिश्वत लो, अगर पकड़े जाओ तो रिश्वत दो, रिश्वत दे के छूट जाओ, रिश्वत लो पकड़ो, पकड़े जाए तो रिश्वत दे के छूट जाओ। वाकई में देश की स्थिति बहुत खराब है, कम से कम कोर्ट्स के मामले में बहुत खराब है। इट्स हाई टाइम, ज़रूरी हो गया है कि कोलिजियम को बर्खास्त कर दिया जाए कोलिजियम सिस्टम को, और नया सिस्टम सरकार का लेकर आए जिसमें कि फुल प्रूफ हो और ऐसे लोगों को सज़ा का प्रावधान हो, और आम जनता से 4 गुना ज़्यादा सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। मिसयूज़ हो रहा है, वकील भी परेशान है साहब। देखिए, आप सब जानते हैं न्यायपालिका कैसे चलती है या न्यायपालिका की ताकत क्या है। डेमोक्रेसी के 3 पार्ट, लेजिस्लेचर है, आप चुन के भेजते हैं, कौन चुनता है? पब्लिक। उसके बाद क्या आता है? एग्जीक्यूटिव, उसी चुने में से कुछ लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और तीसरा पार्ट है न्यायपालिका। न्यायपालिका की ताकत कौन है? पब्लिक। तीनों पूरी इंटायर नेशन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी ताकत है पब्लिक। अगर पब्लिक का विश्वास न्यायपालिका से हटेगा तो क्या होगा कि खुद आप अंदाज लगाइए, पूरा देश कोलैप्स करके जाएगा। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है, उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम देना है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बात बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है, हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, साइन बाय द हाईकोर्ट, लॉर्ड विल एब्सटेन फ्रॉम। आगे देखिए, आज का ये जो अभी आपको फैसला है, जो हमने स्ट्रांग वर्ड में प्रोटेस्ट किया है, ये एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है, वी हैव गॉट द पावर टू प्रोटेस्ट। फैसला क्या होगा उसके लिए जनरल हाउस सोमवार को तय करेगी। बहुत बड़ी जनरल हाउस में जा रही है, जिसमें सारे लोग मिलकर तय करेंगे कि हमारी मांग क्या है। हम अंदाज आपको बता सकते हैं इस वक्त जनरल हाउस में क्या हमारी मांगे हो सकती है, लेकिन वो सहमति पर निर्भर करता है। जैसे इतना तो तय है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद में नहीं भेजा जाए, ये हमारी मांग नंबर 1 है। नंबर 2, किसी तरह की अब कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर जस्टिस वर्मा कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं उससे पब्लिक फेथ रिस्टोर नहीं हो सकता। पब्लिक फेथ पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अगर पब्लिक हट गई इस न्यायपालिका से तो माफियाओं का राज होगा, तो माफियाओं के दरबार में न्याय मांगने जाएंगे। तो क्या हिंदुस्तान की सरकार चुप बैठ रही है, मौन है, खामोश है? न्यायपालिका खामोश है? क्या पब्लिक फेथ बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ लॉयर्स की है, जजेस की नहीं है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कोलिजियम में डिसीजन लिया है उसके अगेंस्ट है, उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। और ज्वाइनिंग यहां अगर होती है, उनका स्वागत यहां होगा तो हाईकोर्ट को साइन बाय करेगा। इनफैक्ट ये समझिए कि ट्रांसपोर्ट उनके कोर्ट में अदालत में तिवारी अगर बहस करने खड़े हैं तो तिवारी कह लेगा पता नहीं दूसरे साइड से कितना पैसा लिया। क्या होगा आप बताइए? क्या पीछे बैठा हुआ वकील नहीं कह देगा भैया ये वही जज जो पैसा लेते 15 करोड़ वाले? क्या होगा न्यायपालिका? आज ये लड़ाई हमारी वकीलों की नहीं है कि न्यायपालिका को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा पिलर है। न्यायपालिका वो चीज है जिसको अगर डैमेज हुआ तो इसका फिर हिंदुस्तान में कुछ नहीं बचेगा, ना डेमोक्रेसी बचेगी, ना स्वतंत्रता बचेगी, कुछ भी बचेगा नहीं। दोबारा गुलाम होना चाहते हैं, सब कुछ न्यायपालिका। मेरी दूसरी बात यह है, मैं तो एक और आगे एक स्टेप की आगे की बात कर रहा हूं। जस्टिस यशवंत वर्मा का न्यायपालिका में फर्दर बने रहना पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा कलंक है, इसलिए उनको तत्काल प्रभाव से उनको रिजाइन कर देना चाहिए। चलिए साहब, तत्काल प्रभाव से रिजाइन कर देना चाहिए, हट जाना चाहिए। बड़ा सवाल अभी भी वहीं का वहीं है कि आखिर ईडी ने क्यों नहीं इस केस को हैंडओवर लिया, आखिर सीबीआई ने क्यों नहीं इस केस को हैंडओवर लिया, और कब तक ये दादागिरी गुंडई चलती रहेगी कोर्ट्स की। बेहद दादागिरी है, बेहद। तो अभी ये कह रहे थे कि उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए, फलान कर देना चाहिए, ढिकान कर देना चाहिए। उससे पहले वाले भी वीडियो में आप सुन रहे होंगे, बच्चे हैं सब कुछ ही को। आइए अब देखिए, अब आएगा आपको मज़ा। Fire department's report as to what really happened on that night when cash was recovered from Justice Verma's residence. This particular report that you see right now on your screen, Alisha, if you can just quickly take our viewers through. This report makes zero mention of the cash recovery. Why don't you just quickly take us through this report? Well, yes, Shawan, this is the biggest judicial scandal, and what we have access is the report from the Delhi Fire Service, which clearly mentioned that the incident that happened on 14th, it was the category of fire is small, but there's no mention of the money recovery, because there was a fire brigade team who went to Justice Yashwant Verma's residence. They roused the Fire was in stationery and domestic articles in a storeroom and no casualty involved. वो जो आप कह रहे थे ना, हमने क्या कहा, बच्चे हैं कुछ ही को। लेजेंड तो वो हैं जो कह रहे हैं रिपोर्ट बदल गई सर। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि नहीं, कुछ स्टेशनरी जली, नोट वोट तो सवाल ही नहीं उठता, कुछ स्टेशनरी जली। स्टेशनरी थी, कागज़ के टुकड़े थे, कागज़ के टुकड़े ही हैं।
सारे सबूत मिट जाएंगे, उसके बाद सीबीआई को देंगे जांच। ये तो तुरंत दी जानी चाहिए ताकि जो सबूत है उनको इकट्ठा किया जा सके। कमाल है। कहीं से कहीं तक जो है आपको एक मतलब कहते हैं ना कि एक सेटिंग वाला खेल जैसा सा लग रहा है कि इसमें भी सेटिंग हो गई लगता है। तो पूरा जो है रिपोर्ट तो कुछ और ही बता रही है। रिपोर्ट तो फायर डिपार्टमेंट की बता ही नहीं रही कैश है, क्या बताया जाता है, कौन सी रिपोर्ट में लिखा है। भाई बहुत सारी चीज़ें हैं और क्या कहें। आप सोचिए एक व्यक्ति के घर में यदि छापा पड़े या कैश पकड़ा जाए, तुरंत छापा पड़ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, पर यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ ये कहा जा रहा नहीं साहब वो तो कतरनें थी, हाँ कागज़ थे, कागज़ जल गए। हम कहते हैं कागज़ जले की भी तो भाई राख हो गई। उसको देखो, उसको ढूंढो, बिकॉज जिस तरीके से जो है ये सब चल रहा है ये तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद। और दुख जो है ना वो इस बात का है कि कोर्ट कह रहा है हम इंक्वायरी करेंगे। तुम थोड़ी इंक्वायरी करोगे भाई। अच्छा एक बात बताइए, बड़े कमाल की बात है, जितना भी जब होता है ना सुप्रीम कोर्ट की या कॉलेजियम का कहना होता है कि हम इंक्वायरी करेंगे, हम देखेंगे। सब काम खुद ही करते हो आप। सफाई कर्मचारी हटा दें सारे, फिर तो वो भी आप खुद कर लोगे, खुद से मैनेज कर लोगे, तो तब क्यों प्रॉब्लम होती है? गजब है, क्या कहें। बहुत बुरा लगा देखकर, और उम्मीद नहीं थी कि भारत के अंदर ऐसा गंदा माहौल देखने को मिलेगा कि जहाँ जो है सारा कुछ क्लियर हो जाने के बाद अचानक से जो है न्यूज़ बदल जाती है। न्यूज़ में ये आने लगता है कि नहीं साहब वो तो नोट थे ही नहीं, वो तो स्टेशनरी थी। अब आप सबका इसमें क्या कहना है, आप बताइए। ठीक है ना, बड़ा विचित्र सी बात है, बड़ी ही विचित्र बात है, क्या कहें। तो दो चीज़ें हो गई है ना। अब ज़रा एक चीज़ और समझिएगा, ये आग लगी या लगाई गई थी, एक बात। दूसरी बात, कल तक जो कैश था वो आज स्टेशनरी का स्टॉक पाइल कैसे बन गया कि स्टेशनरी है। तीसरी बात, क्या ये पता होने पर एक तरह से जो है छापा टाइप मार के ये बता दिया गया कुछ लोगों को कि आप ज़्यादा उड़ोगे तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, या फिर उल्टा हो गया कि डील साइन हो गई, डील बिना साइन किए हुए, बिना पेपर के डील पक्की हो गई। कहानियाँ बहुत सारी हैं, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तब जाके समझ में आएगा। फिलहाल तो कुछ भी समझ में आना मुश्किल है। लेकिन बस एक चीज़ जो सिर के ऊपर से जाती है वो ये है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बोले कि हम खुद ही जो है इंक्वायरी कराएंगे, हम ही सब कुछ करेंगे। एजेंसीज़ को इस मैटर को तुरंत हैंड ओवर करना चाहिए था इनको, जो इन्होंने नहीं किया और अभी भी नहीं कर रहे। तो देखिए क्या होता है। हो सकता है शायद आप लोगों के प्रेशर से शायद हो सकता है काम हो जाए। चलिए।